तिरछी आँख समाचार में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनाव की कुछ खबरें लेकर आया हूँ। आज बहुत ही व्यस्त दिन रहा। आज सुबह 1 बजे या दोपहर 1 बजे कैबिनेट मंत्री और शिवसेना शिंदे के नेता प्रताप सरनाईक का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। उसके बाद ठीक 3 बजे नरेंद्र मेहता का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जो भाजपा नेता है, और 4 बजे मुजफ्फर हुसैन जो पूर्व विधायक है और कांग्रेस नेता है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था। 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं शामिल हुआ, प्रताप सरनाईक के प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मुजफ्फर हुसैन का। प्रताप सरनाईक ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मेहता के खिलाफ काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सबसे भ्रष्ट नेताओं में एक है, उन पर हर तरह के फौजदारी मुकदमात हैं और गंभीर मुकदमात हैं, जिसे आम आदमी पर भी नहीं होता है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं 4 बार का एमएलए हूँ और 30 साल से इस राजनीति में हूँ, लेकिन अभी तक मेरे खिलाफ एक भी एनसी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को भाजपा ने टिकट दिए है मीरा भाईंदर में, जिन पर गंभीर आरोप है। उन्होंने मीरा यादव का नाम बताया, उन्होंने पुरोहित का नाम मधुसूदन पुरोहित का नाम बताया, कई और नाम भी बताया। जब मैंने उनसे सवाल किया प्रताप सरनाईक से कि आप कह रहे हैं कि मैं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हूं और मेरे नेता एकनाथ शिंदे के पास नगर विकास मंत्री है, फिर मीरा भाईंदर में वोट चोरी होने का सवाल नहीं है, तो फिर वर्षा भानुशाली, जिन पर 5 साल की कोर्ट ने सज़ा सुनाई है, तो उनके टिकट और नामांकन रद्द क्यों नहीं हुआ। इस पर उन्होंने कहा कि मेरे लेटर पर कई तरह के जो ज़्यादा वोटर्स को इधर उधर किए गए थे, उसे बहुत हद तक ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन मैं भी कितना करूं। और वो अपनी इस मामले में बहुत कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाए। प्रताप सरनाईक इस पूरे मामले में लगभग उन्होंने पौने घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक के बाद एक कई आरोप लगाए। दूसरा कॉन्फ्रेंस मुजफ्फर हुसैन ने लिया। उन्होंने आने वाले समय में अगर उनकी हुकूमत मीरा भाईंदर महानगर में बनी तो वो क्या क्या करेंगे, इस संबंध में उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया और उनमें कहा कि पानी को किस तरह से किया जाएगा, मेट्रो को किस तरह लाया गया और मेट्रो पर क्या क्या कांग्रेस पिछली सरकार मतलब 2000 पहले की सरकार ने किया था और किस तरह उसका नियोजन किया और किस तरह उस पर पैसे का ये लाया गया, वो सारी बातें उन्होंने खुद बताई। उनसे जब मैंने सवाल किया कि पानी का मुद्दा 2017 में नरेंद्र मेहता ने ये कहा था कि मीरा भाईंदर में पानी का काम पूरा हो जाने के बाद मीरा भाईंदर में 24 घंटे पानी मिलेंगे, लेकिन अब तक पानी की स्कार्सिटी कमी मीरा भाईंदर में देखने को मिलती है। तो उन्होंने कहा कि वो अभी 2026 में कह रहे हैं कि पानी पूरी तरह मीरा भाईंदर के लोगों को मिलने लगेगा। और अब यही बात मुख्यमंत्री भी जब यहाँ अपनी सभा करेंगे तो यही बात फिर दोहराएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पर जितने भी मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पर कोई भी पार्किंग की जगह नहीं है, न वहाँ पर टैक्सी और रिक्शा की जगह है, और हमने इसके लिए कई तरह के प्रावधान का जिक्र किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आने वाले वक्त में मैं इस पर काम करूँगा अगर लोगों ने मौका दिया। नहीं, वो 300 MLD देखिए क्या होता है, थंब रूल है पानी का। मैं वाटर डिपार्टमेंट का चेयरमैन रह चुका हूँ, प्रकाश जानता है, और अरुण भाई गुजराती थे, पवार साहब चीफ मिनिस्टर थे, कभी अरुण हम लोगों ने काफ़ी काम किया। और जो इस शहर में आज पानी आ रहा है 200 MLD पानी को हम लोगों ने लाया, हम छाती टूट के कहते हैं। उसके बाद में 1 MLD पानी बढ़ा नहीं है, तो जो 300 MLD पानी लाया गया और जो 200 MLD, तो दोनों मिला करके 500 MLD पानी होता है। ऑन एन एवरेज 150 लीटर्स पर पर्सन क्या उसका एक थंब रूल कैलकुलेशन होता है, उस तरह से किया गया कि अगले 30 साल तक के ये शहर की आबादी 30-35 लाख तक होगी, तो 150 लीटर्स के हिसाब से 450-500 MLD पानी सफिशिएंट होगा। 2022-23 से लेकर 2025-26 आ गया। हमने इसमें PIL हमारे वर्कर यहाँ बैठे हैं, राकेश राजपुरोहित और अमित शर्मा और विकास सिंह ने हाईकोर्ट में एक पिटीशन डाली। तो उस पिटीशन के माध्यम से सितंबर में कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया कि आप ये सारे ऑब्जेक्शन सजेशन को सुनकर इन पे अंतिम फैसला करें। 30 नवंबर आखिरी तारीख दी गई थी। आप देख सकते हैं कि सरकार कितनी इस शहर को लेकर के सीरियस है
आपको इस बात से पता लगता है कि कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद भी सरकार ने हियरिंग नहीं ली। हमको वकील को, हमारे गवर्नमेंट को कंटेम्प्ट की नोटिस भेजनी पड़ी, उस पर भी सरकार का कोई जवाब नहीं। जितने मुद्दे हमने इसमें दिए हैं, हम इसको परस्यू कर रहे हैं, ये हमारी डिमांड है, इसके लिए हम काम करेंगे, इसके लिए हमने आश्वासन दिया, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। और जहां सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, हम जुडिशरी का दरवाजा खटखटाएंगे, जो हम खटखटा चुके हैं। जुडिशरी में हमने जितने सजेशंस हमने दिए थे 50-60 शहर के हित में, उन मुद्दों को लेके हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे वो टोल का हो, कि पानी का हो, कि वाटर का हो, कि गटर का हो, कि मीटर का हो या डंपिंग का हो। अभी कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस जो है वोट चोरी का मुद्दा उठाती रही थी, लेकिन किसका वोट चोरी का, हाँ, वोट चोरी का मुद्दा उठाती रही, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से जो है वो बंद हो गया है। और जब से शिवसेना सेना और इससे बीजेपी के बीच गठबंधन ना हो पाया, उसके बाद से कांग्रेस एकदम खामोश है। उसके बाद कांग्रेस एकदम खामोश हो गई है वोट चोरी के मुद्दे पर। वोट चोरी के मुद्दे पर नहीं, आपकी गलतफहमी है। हमने पिछले कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि इलेक्टोरल रोल के अंदर गड़बड़ी है, इसको लेकर हम कोर्ट में जाएंगे। हमने पिटीशन भी तैयार किया कि 10 तारीख को यादी डिक्लेयर होगी और हम कोर्ट में जाएंगे, मगर इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि डेट पोस्टपोन किया, 15 तारीख को इलेक्शन डिक्लेयर किया और 15 तारीख को यादी डिक्लेयर किया। एक बार इलेक्शन प्रोसेस डिक्लेयर होने के बाद में कोर्ट कोई भी इलेक्शन पिटीशन को या इलेक्टोरल रोल पिटीशन को एंटरटेन नहीं करती है। ये एक मुद्दा। डिंपल मेहता का मुद्दा और संजय थरथरे का मुद्दा, क्योंकि मैटर कोर्ट में है, मैंने पिछली बार भी ज्यादा बात उस पर नहीं था, लेकिन आज आपने क्योंकि मुद्दा उपस्थित किया है, संजय थराड़े, तो आज मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि कोर्ट ने उसमें जब पहली हियरिंग हुई, हमारे तरफ से तुलजापुरकर साहब खड़े थे, दीपक बागरी हमारे पिटिशनर हैं, जो प्रवक्ता है, जिन्होंने इस मुद्दे को उपस्थित किया था। कोर्ट ने महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन से जो डिस्कशन होता है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। ऑर्डर में अलग है, ऑर्डर में अलग मतलब पार्टी बनाओ, ये बताना, उस पर आ गया था। कोर्ट ने महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन से कहा कि अंडर दिस पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 एफआईआर लॉन्च कीजिए। उस पर महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये एफआईआर लॉन्च करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है। इसके साथ ही मैं इस छोटे से वीडियो में आपसे विदा लेता हूं। मैं मुशर्रफ शमसी, कैमरामैन अल्तमश के साथ, तिरछी आंख समाचार।